सबसे पहले तो हम नौतन हथियागढ़ को सादर प्रणाम करते हैं। इसलिए सादर प्रणाम करते हैं कि अगर आज देश चल रहा है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो दो कारण हैं, राष्ट्रवाद और धर्मवाद। जब भी पार्टी की बात होती है तो लोग अंत में आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम राष्ट्रवाद और धर्मवाद के साथ है। 14 अगस्त 1942 की घटना है, जब अंग्रेज हुकूमत किया करते थे। उस समय देवरिया कचहरी में तिरंगा फहराने का काम अगर किया तो इस नौतन हथियागढ़ का में जन्मा रामचंद्र विद्यार्थी ने किया, तो नौतन हथियागढ़ अंग्रेज के समय से राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। आचार्य राम प्रवेश द्विवेदी जी के आमंत्रण पे हम लोग आए हैं, इनके चरणों में सादर प्रणाम है। आपने बताया कि 36 साल से यहां तो राष्ट्रवाद से तो नौतन हथियागढ़ जुड़ा हुआ है। हम अभी अभी सुने हैं कि आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी की पहली कथा अगर कहीं हुआ तो नौतन हथियागढ़ से हुआ, तो धर्मवाद से भी यह जुड़ा हुआ है, क्योंकि कथा है और इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं, तो बहुत हम बाधा बीच में नहीं बनेंगे। एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि आज सनातन धर्म पे अपने ही धर्म के लोग उंगली उठाते हैं। कभी कभी तो हमारे सनातन धर्म के हिंदू ही समाज पूछता है कि ईश्वर है कि नहीं है। वो इस तरह के सवाल पूछते हैं। आज अल्पसंख्यक वर्ग है, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो धर्म के प्रति इतने सचेत है कि साल भर में जितना पैसा वो कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा धर्म के कार्यों में लगा देते हैं। वो ईसाई हो, दशांश निकालते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग पूछते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है। केवल एक उदाहरण देके अपनी बात हम समाप्त करेंगे कि ईश्वर है कि नहीं है। 2013 में उत्तराखंड में बहुत बड़ी भीषण त्रासदी बाढ़ आया था, आप सबको पता होगा। 2013 की बात है। 100 गांव और करीब 10 शहर का अस्तित्व ही नहीं पता चला। जिस तरह गांव और शहर थे, जिस तरह यह खेत और खलिहान देख रहे हैं, इस तरह वह गांव और शहर बह गए और कम से कम 4 लाख लोगों की मौत हुई। 100 घर में एक घर नहीं बचा, 10 शहर में एक घर नहीं बचा। अगर बचा तो सिर्फ केदारनाथ का मंदिर बचा। ईश्वर मौजूद है और पूरी तरह से मौजूद है। यह हम नौतन हथियागढ़ को बताने आए हैं। एक छोटा सा उदाहरण और है। भारत पाकिस्तान की जब युद्ध चल रही थी, हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारे धर्म के लोग ही हिंदू पे, अपने ही धर्म पे क्वेश्चन करते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है। पाकिस्तान और भारत की युद्ध चल रही थी। आज तक पे सभी लोग जानते हैं, अगर यहाँ आर्मी में लोग होंगे तो वो भी जानते हैं। राजस्थान बॉर्डर पे तनोट माता की एक मंदिर है, एक देवी की मंदिर है। वहां पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक परेशान थे। एक दो नहीं, तनोट माता के मंदिर में 3500 गोले गिराए गए, 3500 तोप के गोले गिराए गए और एक भी मंदिर में गोला नहीं फटा। ईश्वर है और पूरी तरह से मौजूद है। यह हम नौतन हथियागढ़ को बताने हैं। हम लालन बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आपने ऐसे सपूत को, रामचंद्र विद्यार्थी जैसे सपूत को, आचार्य राम प्रवेश द्विवेदी जी को और सुनील पांडे जी, छोटे दीक्षित जी हमारे साथ आए हैं, डॉक्टर सौरभ जी और डॉक्टर संजय सिंह जी। 2012 में संजय सिंह जी यहां चुनाव लड़े थे पथरदेवा में, अपनी बात पूरी तरह आपको बता नहीं पाए और कुछ वोटों से चुनाव हार गए। यहां 2012 में डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी हैं जो हमारे साथ हैं। केवल एक बात इनके बारे में बताना चाहेंगे कि हम और आचार्य राम प्रवेश द्विवेदी जी, अशोक राव जी और संजय सिंह जी इनके घर गए तो यह आरओ का पानी, बोतल में आरओ का पानी लेके जो हम लोग पीते हैं खरीद के, यह सूर्य भगवान को जल दे रहे थे।
हम लोगों ने पूछा कि आरओ का पानी खरीद के आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं? इन्होंने कहा हाँ। हमने क्यों? हमारे यहाँ तो लोग कल का पानी चलाते हैं और सूर्य भगवान को जल दे देते हैं। तो इन्होंने कहा भैया कल का पानी जो बाहर है उसे आप पीते हैं? तो हमने कहा कि नहीं। तो क्यों नहीं पीते हैं? तो हम कहे कि यह दूषित पानी है इसलिए नहीं पीते हैं। तो आप मानते हैं कि जो सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं वो भगवान को मिलता है? हमने कहा कि हाँ हम मानते हैं कि जो हम जल देते हैं वो सूर्य भगवान को मिलता है। इन्होंने कहा तो फिर दूषित पानी क्यों सूर्य भगवान को देते हैं? अगर देना है तो आरओ का पानी दीजिए। ऐसे सौरभ श्रीवास्तव जी और संजय सिंह जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम पुनः सुनील पांडे जी थोड़ा आ जाए मंच पर। माला हाँ सुनील भैया को और डॉक्टर साहब को लगा लें। सुनील पांडे जी और हम बारम्बार लालम बाबा, जिस तरह आचार्य राम प्रवेश विरोधी जी ने बताया कि पहली कथा वीरेंद्र तिवारी की हुई और लालमन बाबा की ऐसा आशीर्वाद है कि कोई हमारे ख्याल से देवरिया में गांव मुश्किल से हमारे ख्याल से 80% ऐसे गांव होंगे जहां वीरेंद्र बाबा की चरण पड़ गई है और 9 दिवसीय 7 दिवसीय 5 दिवसीय कथा हुई है। ऐसे लालन बाबा और राम प्रवेश विरोधी जी को हम बारम्बार प्रणाम करते हैं और सादर जय सिया राम। ये माला थोड़ा बैठेंगे तो माला ढलवा दीजिए पहले। ये देखें जैसे अभी हमारे माननीय छोटेलाल मिश्रा जी, जो तरीका तो महाराज बहुत बोलने का सभी लोगों के पास है, लेकिन जो भी मंच हम छोड़ करके रात मेरी कथा समाप्त रात में हुआ है, कल रात में मेरी कथा यहाँ समाप्त हुई और समाप्ति के दिनों जो माहौल देवरिया में बनाए लोग, संसद विधायक डीएम कोई ऐसा नहीं था जो उस मंच पर न उतरा हो जहां हमारी कथा भी हुई है। और एक एक दिन 2-2 विधायक, इस बेल्ट के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारे मंच पर न आया हो। और ये व्यवस्था थोड़ा ताली बजाइएगा पहले। हाँ, ये हमारे संजय सिंह भिड़करा को बढ़िएगा, पहचान लीजिए। आपके तो मंच पर आए ही संजय सिंह विधायक जो कम वोटों से अगला चुनाव ये ऐसे हुए थे। और हमारे सौरभ लाल श्रीवास्तव जो देवरिया से सदर से डॉक्टर है। ये हमारी कथा कहीं भी होती है तो राम प्रवेश भैया का ये आशीर्वाद है कि लोगों को ऐसा कह दिए। और बड़े लोगों को बड़े मंच पर बुलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये कथा, ये छोटे तबका के लोग हैं, हमारे छोटे भी हैं, लेकिन यहाँ कथा की क्या हम बड़ाई करें। हाँ, डायरेक्ट लोग भगवान समझ करके व्यासपीठ के सामने बैठते। देखिए इतने बच्चे हैं और इतने लड़के हैं, कितना शांति पंडाल की नहीं है। यही हम वहां बोल रहे थे, जहां कथा का असर हो जाएगा वहां तो पंडाल महाराज साइलेंट शांति रहता है। और हथियागढ़ नौतन के लोगों को कितना बड़ाई करें।